नमस्कार बच्चों। आज हम वाच्य के अंतर्गत कर्म वाच्य का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हम कर्तृ वाच्य का अध्ययन कर चुके हैं और अब आगे कर्म वाच्य। तो कर्म वाच्य कहते किसे हैं? परिभाषा की दृष्टि से देखिए कि जिन वाक्यों में कर्म की प्रधानता होती है और क्रिया का रूप कर्ता के लिंग वचन के अनुसार होता है उसे कर्मवाच्य कहते हैं। यानी जो क्रिया का जो रूप है वह कर्म के लिंग और वचन के अनुसार होगा। उदाहरण के लिए कि राम के द्वारा रोटियां खाई जाती हैं, किसान के द्वारा फसल काटी जाती है, कविता से चित्र नहीं बनाया जाता, सुमन के द्वारा स्वेटर बुना जाता है। हम देखेंगे कि कर्मवाच्य वाले वाक्यों में सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है, यानी कर्मवाच्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। और दूसरा कि क्रिया का विधान यानी क्रिया का रूप कर्म के अनुरूप होता है, यानी क्रिया का जो रूप होगा किसके अनुरूप होगा? कर्म के अनुरूप होता है। जैसे हम देखेंगे कि पहले दो वाक्य में कर्ता पुल्लिंग होने पर भी क्रिया स्त्रीलिंग है। यानी पहले दो वाक्यों में यानी राम के द्वारा रोटियां खाई जाती हैं, तो राम क्या है? पुल्लिंग है, लेकिन क्रिया कर्मवाच्य में किसके अनुसार होगी? कर्म के अनुसार होगी। तो रोटियां खाई जाती हैं तो कर्म के अनुसार हुआ। ऐसे ही क्योंकि रोटी स्त्रीलिंग हुई इसलिए खाई जाती है। ऐसे किसान के द्वारा फसल काटी जाती है। अब किसान पुल्लिंग है, जैसे इसमें राम पुल्लिंग है ऐसे इसे किसान पुल्लिंग है, किंतु किसान के द्वारा फसल काटी जाती है, किंतु फसल स्त्रीलिंग है इसलिए फसल काटी जाती है। पिछले वाक्यों में देखेंगे कि कविता से चित्र नहीं बनाया जाता, सुमन के द्वारा स्वेटर बुना जाता है। अब इसमें जो कर्ता है वह स्त्रीलिंग का है, कविता स्त्रीलिंग है, लेकिन क्रिया किसके अनुसार हो रही है? कर्म के अनुसार। क्योंकि चित्र ये पुल्लिंग है तो इसलिए कविता से चित्र नहीं बनाया जाता, यानी क्रिया किसके अनुसार लग रही है? कर्म के अनुसार। ऐसे ही सुमन के द्वारा स्वेटर बुना जाता है, सुमन स्त्रीलिंग है किंतु स्वेटर क्या है? पुल्लिंग है, तो इसलिए क्रिया किसके अनुसार हुई? कर्म के अनुसार हुई। कर्मवाच्य वाले वाक्यों में सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। अतः आपको यहाँ स्पष्ट हो गया कि कर्म के अनुरूप भी, जैसे पहले दो वाक्यों में पुल्लिंग होने पर भी क्रिया स्त्रीलिंग है और तीसरे और चौथे वाक्य में स्त्रीलिंग होने पर भी जो क्रिया है वो पुल्लिंग है। अतः इस आधार पर आपको यह स्पष्ट हो गया होगा कि प्रयोग का आधार कर्म है न कि कर्ता, यानी इसमें प्रयोग का आधार क्या होगा? कर्म, कर्ता के आधार पर नहीं। अब कर्मवाच्य की पहचान, क्योंकि आपकी परीक्षा में कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य पहचानने के लिए भी आता है कि इसमें बताइए कि वाच्य कौन सा है, और परिवर्तन करने के लिए भी आता है कि कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलिए या कर्मवाच्य से भाववाच्य में बदलिए। तो आप पहचानेंगे, पहचान की दृष्टि से प्रायः कर्मवाच्य में कर्ता के बाद से, के द्वारा या द्वारा का प्रयोग किया जाता है। यानी कर्ता के बाद या तो से होगा या द्वारा होगा या के द्वारा होगा। जैसे उदाहरण के लिए कि बच्चे से फल नहीं खाया जाता। अब कर्ता क्या है इसमें? बच्चा, तो कर्ता के बाद क्या लगा गया इसमें? से। कर्ता के बाद से का प्रयोग हुआ कि बच्चे से फल नहीं खाया गया। चित्रकार के द्वारा चित्र बनाया गया, तो इसमें के द्वारा, कर्ता के बाद कर्ता कौन है इसमें? चित्रकार, तो चित्रकार के बाद द्वारा क्या लगाया? के द्वारा। कर्ता के बाद क्या लगाते हैं? के द्वारा। या तो से, के द्वारा या द्वारा का प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही अगले उदाहरण में
कि अध्यापिका द्वारा सवाल हल कराए गए। तो अध्यापिका क्या है इसमें, कर्ता, और इसके बाद क्या लगाया, द्वारा, कि अध्यापिका द्वारा सवाल हल कराए गए। कुछ वाक्यों में कर्ता का भी लोप हो जाता है। उदाहरण के लिए देखेंगे कि जैसे चिट्ठियां भेज दी गई, इसमें कर्ता का ही लोप है कि चिट्ठियां भेज दी गई। और एक और बात ध्यान क्या देनी जाती है कि जाना या जाके विभिन्न रूपों का प्रयोग किया जाता है। वह प्रयोग कैसे किया जाएगा देखेंगे कि जैसे करते हैं तो किया जाता है, पत्र लिखा तो पत्र लिखा गया, पढ़ेंगे तो पढ़ा जाएगा। इसमें क्या, ये परिवर्तन जब हम करेंगे यानी कर्तृवाच्य से जब कर्मवाच्य में परिवर्तन करेंगे तो वहां क्या किया जाएगा कि जाना के भी विभिन्न रूपों का प्रयोग, जाना क्रिया के भी विभिन्न रूपों का प्रयोग। अगर करते हैं कि छात्र अपना पाठ याद करते हैं तो वहां पर किया जाता है। उसने पत्र लिखा तो उसके द्वारा पत्र लिखा गया। ऐसे ही अध्यापिका ने सवाल हल कराए तो अध्यापिका द्वारा सवाल हल कराए गए, यानी इसको कर्तव्य में परिवर्तन किया तो अध्यापिका ने सवाल हल कराए गए। ये क्या हो गया हमारा कर्तव्य। लेकिन जब हमने इसको कर्मवाच्य में परिवर्तित किया तो क्या हुआ, अध्यापिका द्वारा सवाल हल कराए गए। ऐसे ही पढ़ेंगे पढ़ा जाएगा। ठीक है, छात्र पढ़ेंगे तो छात्रों द्वारा पढ़ा जाएगा। और कर्तव्यवाच्य की जो मुख्य क्रिया है उनको, उस क्रिया को सामान्य भूतकाल में परिवर्तित कर देते हैं। यानी कर्तव्यवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन करते समय जो कर्तव्यवाच्य की मुख्य क्रिया है उसको सामान्य भूतकाल में परिवर्तित कर देते हैं। तो इसमें आपने देखा कि हमें कर्तव्यवाच्य से कर्मवाच्य में बदलने के लिए क्या करना होगा कि कर्ता के बाद एक तो से या द्वारा या के द्वारा इसका प्रयोग किया जाएगा। यानी कर्ता के बाद कर्तव्यवाच्य से कर्मवाच्य में बदलने के लिए कर्ता के बाद से, द्वारा या के द्वारा इसका प्रयोग किया जाएगा। क्रिया सामान्य भूतकाल में परिवर्तित हो जाएगी और जाना क्रिया के विभिन्न रूपों का प्रयोग किया जाएगा। इस तरह से यह कर्मवाच्य आपको समझ में आया होगा अवश्य ही। अब आगे अगले वीडियो में हम भाववाच्य का अध्ययन करेंगे। वीडियो आपको पसंद आया हो तो निवेदन है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।